अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एक और नया दिन स्टार्ट हो गया अपनी बहुत सारी उम्मीदों के साथ, उमंगों के साथ और नई ख्वाहिशात के साथ और बहुत सारे कामों के साथ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मिड मॉर्निंग से, मीन्स 10 बजे से, और इस टाइम 10 बज रहे हैं और अभी नाश्ता करके फ्री हुए हैं और घर के बाकी टास्क की ना बारी है। बैलगाड़ी जा चुकी है खेत में घास लेने के लिए और घर के टास्क जो थे वो भी कंप्लीट हुए थे। झाड़ू लगाई जा रही थी, चूल्हे के पास से बर्तन वगैरह इकट्ठे करके मैंने खूरे पे रख दिए थे धोने के लिए, और साथ साथ ना बाकी सफाइयाँ भी चल रही थी। घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना या क्लीनिंग करना, ये अपने रूटीन के मुताबिक ही करते हैं जैसे इनको ठीक लगता है। और ये देखें जो पाथियाँ बनाई जाती हैं ना, उससे तकरीबन एक टाइम का अगर नाश्ता बन रहा होता था, कम से कम 2 से 3 परात जो होती है ना वो गंद की लाजमी हो जाती हैं। खैर यहाँ पे आटा रखा हुआ था, बाकी बर्तन तो मैंने उठा लिए थे और थोड़ा बहुत बचा हुआ था, इसको भी मैंने धोना था। और जब तक गुलहरी आके ना अपना काम करके जा चुकी थी, तो इसको उठा के मैंने खल वाले डब्बे में डाला। इसी में खल भिगोई जाती है जानवरों के लिए। जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है, आटे का पानी हो या फिर ना आटे का पानी हो, बचा हुआ आटा हो, या फिर जब हम रोटियां बनाते हैं और वो जो आटा नीचे खुश्क गिरता है वो वाला आटा हो, या फिर चाय की पत्ती वगैरह हो, सब ना खल के अंदर ना भिगो के जानवरों को खिला दी जाती है। कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होती, और अगर खाली पत्ती बची हुई होती है तो मुर्गियों के डाल दी जाती है। खैर मौसम आज अच्छा खासा चेंज था, आज ना हवाएं थी और ना ही बहुत ज़्यादा ना एक खनक जो थी ना सर्दी की वो नहीं थी। हवाएं भी बंद हो चुकी थी और आज ना धूप में बैठा नहीं जा रहा था। यही सब चल रहा था। और यहाँ पे जिस टाइम 9 बजते हैं या 10 बजते हैं तो ऐसा लगता है कि हाफ दिन गुजर चुका होता है। गांव में बहुत जल्दी सूरज की शुआएं ना घरों में पहुंच जाती हैं, रोशनी भी अच्छी खासी होती है, और फिर 12 बजे से पहले पहले ऐसा लगता है कि हाफ दिन गुजर चुका है। फ्रिज को पहले ना रूम से उठा के बरामदे में रखा, बरामदे में से उठा के किचन में रखा, सिंक के आगे कर दिया था। सिंक कोई बोर्ड वगैरह तो नहीं है सिंक के पास भी, और ना किचन में जिससे फ्रिज ना यूज़ किया जा सके, तो फिर एक्सटेंशन लगा के फिर फ्रिज को यूज़ किया जाता है। तो वो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही होती थी और रास्ते में हो रही होती थी। तो फिर मैंने फ्रिज को ना अपनी मदद आपके तहत नीचे से खींचा। नीचे फ़र्श जो था ना वो ना मुलायम है ना, तो ईज़िली मैं इसको खींच सकती हूँ। तो खींच के मैंने फ्रिज को इस साइड पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करके फिर एक्सटेंशन लगा के फिर मैंने फ्रिज को ऑन करके ना दूध रख दिया था। आज जो था ना दूध दूध वाला ना दूधिया लेके नहीं गया था दूध, तो वो सुबह का दूध ऐसे ही था। खैर साथ साथ झाड़ू लग रही थी, मैं बर्तन इकट्ठे करके फिर अपने रूम में आ गई थी। सोचा पहले रूम को क्लीन कर लूँ और उसके बाद मैं जाके बर्तन धोऊंगी, फिर दोबारा आके वीडियो का काम कर लूँगी। एक तो नेटवर्क का यहाँ पे इतना इशू होता है गाँव में कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे वीडियो का को अपलोड करने में, और फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। किसी टाइम तो सिग्नल इशू इतना होता है कि कोई भी काम इसमें नहीं हो रहा होता, और किसी टाइम ऐसा होता है कि फटाफट से हो जाता है। उस दिन इतनी खुशी होती है, वैसे 2 से 3 दिन मुझे लाज़मी लग रहे होते हैं वीडियो को एडिट करने में, और एडिट करके ना अपलोड करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह का नाश्ता मैं बनाती नहीं हूँ, और मैंने करना होता है दोपहर का खाना और शाम का खाना मैंने बनाना होता है, और बर्तन इस टाइम के मैंने वॉश करने होते हैं। बाकी झाड़ू और वाशरूम वगैरह जो हैं वो मिल के कर लेते हैं। झाड़ू लगा लेते हैं, और ना वाशरूम जो वगैरह है जिस दिन मैंने चेंज करना होता है उस दिन मैं वो वाशरूम वगैरह भी धो लेती हूँ। और मेरे ज़िम्मे जो है वो दोपहर का खाना है और शाम का खाना है, फिर मैं वही बनाती हूँ। रूम को क्लीन करने के बाद, बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैंने चूल्हे का काम ही करना होता है। और मैं रूम में आके अगर सालन बचा हुआ होता है लेफ़्ट ओवर में, तो मैं रूम में आके ना रेस्ट भी कर लेती हूँ। मोस्टली टाइम मेरा ना रूम में ही गुज़रता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं यूज़ टू नहीं हो रही ना इस माहौल की, वक़्त लगेगा हर चीज़ को सेट करने में। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी ना इसको सेट कर लिया जाए, वहाँ से भी सेट कर लिया जाए, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पहुँच से बाहर होती हैं, जिसको आपको करने की परमिशन नहीं होती या फिर आप कर नहीं पाते। मेरी भी वही कंडीशन है, तो फिर मैं मोस्टली अपने रूम में ही टाइम गुज़ारती हूँ। और रूम को मैंने क्लीन कर लिया था,
रूम को क्लीन करने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने ईज़िली ना बर्तन धो लिए थे। अगर कोई आ जाता है तो फिर मुश्किल होती है, और तकरीबन 9 बजे से 10 बजे के बीच तक में ही घर के काम मुकम्मल हो रहे होते हैं, नाश्ता वगैरह करके, और फिर सफाइयाँ वगैरह होती हैं। रूम की क्लीनिंग के बाद, बर्तन वॉश करने के बाद, फिर मैंने आज अपने लिए अंडे बना लिए थे। लेफ़्ट ओवर में ना आलू मटर का सालन रखा हुआ था, कल बनाया था मैंने। वो मेरा खाने का मूड नहीं था, फिर मैंने छोटी 2 अदद प्याज़ ली और उसी के अंदर 2 अंडे डाल के और अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी-सी रेड मिर्चें और थोड़ी-सी हल्दी डाल के अपने लिए बना लिया था। सारे नाश्ता कर चुके थे लेकिन मैंने नहीं किया था। बर्तन धोने के बाद मैं रूम में आके ना नाश्ता किया, फिर मैंने बर्तन उठा के चूल्हे के पास शिफ्ट किए थे, क्योंकि डस्ट झाड़ू अभी लगी नहीं थी चूल्हे के पास, तो डस्ट की वजह से ना गीले बर्तन होते हैं तो वो जैसे ही झाड़ू लग रही होती है ना तो वो सारी डस्ट बर्तनों के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। जानवरों को पानी पिलाना, गोबर पाथना और जानवरों के रूम की सफाई करना सास के ज़िम्मे है। सुबह के टाइम बच्चों ने भी अपनी बारी बनाई होती है। एक दिन बेटा बाहर डालता है, सास ना रूम में से प्रांत के अंदर ना गोबर वगैरह और जो भी उनका गंद होता है वो भर भर के दे देती हैं, और बच्चे उठा के ना जो गोबर वाली जगह है उधर डाल देते हैं और जो गंद वाली जगह है उधर डाल देते हैं। सुबह ये काम हो रहा होता है, फिर जैसे ही नाश्ते से फ्री होती हैं तो पाथियाँ बना लेती हैं। पाथियाँ बनाने के बाद जब उनका मूड होता है तो वो जानवरों को पानी पिला देती हैं। खैर उसके बाद फिर दोपहर में बनाए थे चावल और थोड़ी-सी मूँग की दाल डाल के सिर्फ़ खिचड़ी टाइप बनाए थे और साथ में चटनी कर ली थी। उसी से सबने नाश्ता किया था, और आज मैं कुछ टाइम सो भी गई थी दोपहर में, मोस्टली मैं सोती नहीं हूँ। उसके बाद जी ये डायरेक्ट शाम 4 बजे का टाइम है, और इस टाइम मैंने आपको बताया कि घास कटिंग होता है, जानवरों को घास डाला जाता है, दूध निकाला जाता है, और फिर 3 बजे से स्टार्ट होते हैं और 4 बज जाते हैं, 1 घंटा। और इस टाइम आके घर की वही कंडीशन हो रही होती है जो सुबह के टाइम होती है, और फिर दोबारा से वही चूल्हे का काम स्टार्ट हो जाता है जो सुबह के टाइम होता है 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर शाम 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक या 6 बजे तक। ये वाला जो काम है ना, दोनों टाइम का काम एक जैसा है, सुबह का भी और इस टाइम का भी। घास जैसे ही कटिंग होता है तो जानवरों के सामने उनकी खुरली को भर दिया जाता है, और आजकल तो धान की जो पराली वगैरह जो होती है वही जानवरों को कटिंग करके ना खिलाई जाती है, और साथ में दूध निकाला जा रहा है। आज दोपहर में खिचड़ी बनी थी, तो सालन आज शाम में बना था, मोस्टली सालन दोपहर में ही बन जाता है। और आज चने की दाल बना रही थी मैं, बहुत सारे पानी वाली, बहुत सारे ना शोरबे वाली, ग्रेवी वाली। फैमिली में तो तकरीबन ऐसे ही होती है। और इसको मैंने ना सारी चीज़ों को, लहसुन को, सब्ज़ मिर्चों को, खुश्क धनिया और जो रेगुलर मसाला, नमक मिर्च हल्दी वगैरह, ये सब चीज़ें डाल के और दाल को डाल के मैंने इकट्ठा पकने के लिए रख दिया था। अभी मैंने पानी जो था वो कम रखा था,
और उसके बाद जब ये गल जाएगी दाल तो फिर मैंने इसको घोटने की मदद से अच्छे तरीके से घोट के और फिर उसके बाद इसमें ढेर सारा पानी डाल के मैंने शोरबा बना लेना है। खैर ये धान सुखाए हुए थे, धान चावल निकलने थे इनसे, और ये सुखाने के बाद ही निकाले जाते हैं। सालन बन रहा था, सालन के साथ साथ आटा गूंद के रखना था मैंने, और आटा थोड़ा ना मैं गूंद के थोड़ी देर रेस्ट देती हूँ। फ़ौरन से मुझे ना आटा गूंद के रोटियाँ नहीं बनानी आती, अजीब सी बनती है। खैर आटा गूंदने के बाद फिर सालन को उतार के और मैंने चाय बनाई थी, और फिर मैं अपनी चाय लेके और वज़ू करके असर की नमाज़ अदा करने के लिए रूम में आ गई थी। और ना चाय पीने के बाद मैंने असर की नमाज़ अदा की थी, और उसके बाद फिर असर की नमाज़ अदा करने के बाद अपने थोड़े बहुत अस्कार करती रही, साथ साथ खाना बनाती रही। और ये देखें फैमिली में इस तरह से दाल बनती है, पतली शोरबे वाली, मीन्स ना बहुत ज़्यादा ना थिक नहीं होती, ग्रेवी वाली। खैर मैं अपनी रोटी लेके ना रूम में आ गई थी, और सब ने खाना खा लिया था, सिर्फ मैं ही रहती थी। पहले मैंने सोचा इसी तरीके से खा लूँ, लेकिन ना फिर बाद में मेरा चूरी बनाने का मूड हुआ, तो फिर दाल के अंदर मैंने एक रोटी की चूरी बना के अपना खाना ख़त्म किया। और ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था जब मेरे ना दिन स्टार्ट से लेकर और फिर एंड तक का ये मेरी पूरी रूटीन थी। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।